दो चीज़ें जो एक बात जो हदी आपको हदीस कर दो, अल्लाह ताला ने जिसकी बख्शिश नहीं करनी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें पहला, जिस शख्स ने शिर्क किया उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा कभी भी। वो शख्स जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगा। और तीसरा, वो जो कि शराब पीने वाला है। 3 लोगों का हदीस में जिक्र है कि इनकी कभी भी बख्शिश, ये हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। अब देखिए, शराब में कोई नमाज रोज़ा नहीं है, माँ बाप में कोई शराब नमाज रोज़ा नहीं है, लेकिन अहकामात जो है वो कितने पक्के हैं। शाह साहब ये फरमा दीजिए पहले कि जो मग़फ़िरत करनी है, ये क्या माफ़ी करनी है या सज़ा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला अपने फ़ैसले को दोबारा से रिकन्सिडर करेगा? मग़फ़िरत से क्या मुराद होती है? देखिए, मग़फ़िरत ये तलब की बात है। अल्लाह ताला गफ़ूर है, और गफ़ूर होने के साथ वो रहीम भी है, रहमान भी है। ठीक। अब रहीम और रहमान का फ़र्क है, ये फ़र्क है थोड़ा सा। ये मादा एक ही है दोनों का, तकरीबन हम मानी लफ्ज़ हैं ये। ठीक। लेकिन रहीम जो है वो खसूस पर है, रहमान अमूम पर है। इसलिए कि दूसरी बात इसमें यह है कि रहमान अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये अल्लाह के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि रहमान होना जो है ये सब के लिए है ना, यानी ये सब के लिए है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की है। रहीम होना जो है, ये अल्लाह के अलावा भी किसी की सिफ़त हो सकती है। सब इसको यूँ नहीं देखा जा सकता कि रहमान होना जो है इसके लिए टाइम स्केल है, इसके लिए लिमिटेशंस हैं, इसके लिए दुनिया है, लेकिन रहीम होने के लिए ना टाइम है ना दुनिया है, कुछ भी नहीं है, वो एंडलेस है। और ये वो सिफ़त है जो कि अल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे रोज़े क़यामत, और फिर जन्नत में अल्लाह रहीम का एक जो तासुर है उसको ज़ाहिर करेंगे। मैं इस पर ये बात गुजारिश करूँ कि रहीम की सिफ़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुई है कि रऊफ़ुर रहीम, कि वो तुम्हारे लिए रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। अब रहीम की जो सिफ़त है रहम करने की, उसमें यह है कि जो बाईमान होगा वो उस रहमत के दायरे में आएगा। ठीक। रहमान अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये अमूम पर है। अब ये शायद देखिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए नहीं, जी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए, सब इंसानियत कि अल्लाह ताला जो वो पूरी कायनात का रब भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है। अब इसमें यह है कि रब होना उसका, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो कलमा नहीं पढ़ेगा, जो सजदे नहीं करेगा, जो ईमान की हालत, तो वो अपनी रबूबियत से उसे निकाल देगा। वो रब या पालनहार उनका भी है जो उसको मानते ही नहीं है, ठीक, जो उसकी ज़ात के मुनकर हैं, उसके होने के मुनकर हैं, वो उन्हें भी रिस्क देता है। ठीक। ये उसका रहमान होना है। और इसमें जो उसकी बख्शिश का है, कि बख्शिश का जो पूरा करीना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से चलता है। कि ईमान होना, कि ये है कि मग़फ़िरत किसके लिए, रहमान मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसका ईमान है, उसके लिए ये है कि जिसके एक हदीस मुबारक में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे भी जहन्नुम से निकलवा दिया गया। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोवेगेटिव है उनका ये। तो ये इसमें अब बात जो आएगी कि मग़फ़िरत की, बख्शिश की, कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसको अल्लाह किसने माना, उसके इलाह होने पर किसने यकीन किया, उसके इलाह होने पर किसने अमल किया, किसने अपनी ज़ात में, अपने अल्फाज में, अपने आमाल में उसको इलाह जाना और माना। अब उसके लिए शर्त आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इन दोनों चीज़ों को ना माने, ना अल्लाह को माने, ना तौहीद को, ना नबूवत को, क्या उसके लिए कोई मग़फ़िरत है? उसके लिए यकीनन नहीं है, कोई मग़फ़िरत नहीं, कोई मग़फ़िरत नहीं है उसके लिए। तो मग़फ़िरत जो है ये खुसूसन उन लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जो कि ईमान रखने वाले हैं। यानी एक ये कि जो साबका अंबिया पर, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अपने ज़माने के जो मुसलमान थे, उनके लिए मग़फ़िरत। हज़ूर आप इसके ऊपर क्या राय दीजिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मग़फ़िरत एक ऐसा मौजू है,
इसके मुतालिक गुफ्तगू करने से पहले एक छोटा सा जुमला आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा कि इबादत के सालों से वो मर्तबे और वो मकाम हासिल नहीं होते जो नदामत के लम्हों से हासिल हो जाते हैं। क्या जुमला का है, वाह वाह वाह। कि नदामत का एक लम्हा वाह वो इंसान को मग़फ़िरत के करीब कर देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अन-नदमु तौबा, कि नदामत ही तौबा है। जब इंसान मग़फ़िरत के लिए अपने गुनाहों पर नादिम होता है, उस नदामत से उसकी आंखों से आंसू टपकता है, वो गिरता बाद में है, मग़फ़िरत पहले हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदामत वही करेगा जो कि ईमान वाला होगा। ज़रूरी नहीं है कि अपने गुनाह पर ईमान वाला ही नादम हो जाए। ये हमने सिर्फ सारी रहमतें मुसलमानों के लिए क्यों रखती हैं? अल्लाह ने ये क्यों फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क्यों नहीं कहा? भी कबूल होगी। सुन लीजिए रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन, रब्बिल कानितीन, रब्बिल हाफिजीन, रब्बिल साजिदीन, रब्बिल जाकिरीन, रब्बिल खाशिईन, नहीं, देयर इज नथिंग, फरमाया रब्बिल आलमीन। अगर कोई ऐसा शख्स भी कायनात में इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए आसन अमल करता है और वो ला इल्म है ईमानियात से, और वो अपनी लाइल्मी में इंसान के साथ भलाई कर रहा है, तो अल्लाह चाहे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ, वो चाहे तो माफ कर जरूरी सकता है या नहीं है मग़फ़िरत में? अब यहाँ पे सवाल ये है कि इंसान एक ऐसी हस्ती का नाम है जो चाहते हुए या ना चाहते हुए अल्लाह को किसी ना किसी मकाम तलाश भी करता है और मानता भी जरूर है। इकरार अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने हर इंसान के अंदर ये खासा रखा हुआ है, फिर आके खासा रखा हुआ है कि वो मालिक का मुतलाशी होता है। ठीक हो गई बात, लेकिन वापस आऊंगा ना वक्फे से, तो सवाल सामने जो है ना वो दो हदीसों की सूरत में रखूंगा शाह साहब। पहली बात तो ये कि वो जो बिल्ली को पानी पिलाया था, वो खातून जो थी उसका तो कोई ईमान नहीं था, बल्कि किरदार के ऊपर अगर जुमला कहें तो वो भी कसा जा सकता है। और वो शख्स जो कि मुर्दों के कफनों बेचता था, अल्लाह ने तो उसकी भी बख्शिश कर दी। अब यहाँ पे वो कौन से नबी के पैरोकार थे, ये वापस आके मेहमानों से पूछते हैं।